हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप लोग को कुछ टर्म्स रिमेंबर रखना है। फर्स्ट ये है, किसी भी एलिमेंट को पकड़ेंगे और उसको बैलेंस करेंगे। फिर आपको सेकेंड एलिमेंट को पकड़ना है और बैलेंस करना है। फिर चेक करेंगे फर्स्ट एलिमेंट बैलेंस है या नहीं है। यदि फर्स्ट एलिमेंट्स भी अनबैलेंस हो गया तो फिर उसको बैलेंस करेंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक इक्वेशन लिए हैं, H2 प्लस O2 मेक H2O। यहाँ फर्स्ट हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड भी 2 है और राइट साइड भी 2 है। तो हाइड्रोजन जो है वो पहले से ही बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। तो ऑक्सीजन 2 लेफ्ट साइड में है और ऑक्सीजन 1 राइट साइड में है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब सिर्फ ऑक्सीजन में तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो ये होल को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो 2 से O को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2O हो जाएगा। इधर भी 2O है, इधर भी 2O। तो अब ऑक्सीजन बैलेंस है। जिस तरह से, जैसा कि आप लोग को पहले ही बताया है, फर्स्ट एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद सेकंड को बैलेंस करते हैं। सेकंड को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट को चेक करना है। सेकंड को तो बैलेंस कर लिए, 2 ऑक्सीजन इधर है तो 2 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। अब हाइड्रोजन को फिर से चेक करना है, हाइड्रोजन बैलेंस है या नहीं। तो हाइड्रोजन इधर 2 है और हाइड्रोजन इधर 2 पहले से था, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो गया और 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 2 ज़ा 4। 4 हाइड्रोजन राइट साइड में हो गया, बट 2 हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड में, इसीलिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2, 2 से O को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2O हो जाएगा। ऑक्सीजन भी इधर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आप चाहें तो इक्वेशन लिख करके उस लाइन में ही बैलेंस कर सकते हैं, या सेकेंड लाइन लिख करके उसमें आप बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में है N2 प्लस O2 NH3। लेफ्ट साइड में जो है N2 प्लस O2 और राइट साइड में NH3। तो फर्स्ट आपको N2 को बैलेंस करना है। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट N2 को ही बैलेंस करें, आप चाहें तो H2 को भी बैलेंस कर सकते हैं। सीरीज वाइज चलते हैं। लेफ्ट साइड में N2, इट मीन्स 2 टाइम्स N है और राइट साइड में जो है आपका 1N है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2N हो जाएगा। और इधर भी 2N है या N2, इट मीन्स 2 एलिमेंट है नाइट्रोजन का और राइट साइड में भी 2 एलिमेंट है नाइट्रोजन का। अब हाइड्रोजन को चेक करना है। हाइड्रोजन 2 है लेफ्ट साइड में और हाइड्रोजन इधर 3 पहले से था, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 3 ज़ा 6 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ जो 2 है वो N से भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और H3 से भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो 2 से 3H को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6H हो गया इधर। और लेफ्ट साइड में जो है वो सिर्फ 2H है। तो 6H बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब चेक करेंगे N2 N बैलेंस है। H को देख लेते हैं, H 6, 3 2 ज़ा 6। हाइड्रोजन जो है वो 6 है लेफ्ट साइड में। देन राइट साइड चेक करेंगे, 2 3 ज़ा 6 हाइड्रोजन राइट साइड में है। तो ये इक्वेशन को हम लोग कह सकते हैं कि ये बैलेंस है। थर्ड इक्वेशन को देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन में S8 प्लस O2 SO3। लेफ्ट साइड में है S8 प्लस O2 एंड राइट साइड में SO3। तो फर्स्ट एलिमेंट को देखते हैं, S8 है, इट मीन्स सल्फर जो है लेफ्ट साइड में
वो 8 एलिमेंट प्रेजेंट है और राइट साइड में सल्फर का सिर्फ 1 एलिमेंट है। तो बैलेंस करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में 8 है तो राइट साइड में भी 8 बनाना होगा, और 8 बनाने के लिए आप सल्फर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8s हो जाएगा। इट मीन्स सल्फर का जो एलिमेंट हो जाएगा वो 8 और सल्फर का एलिमेंट 8 लेफ्ट साइड में पहले से है, तो सल्फर हम लोग कह सकते हैं कि बैलेंस हो गया। अब सेकेंड टर्म को देखते हैं। सेकेंड में O2 इट मीन्स ऑक्सीजन 2 प्रेजेंट है, और राइट साइड में जब आप चेक कीजिएगा तो ऑक्सीजन 3 पहले से प्रेजेंट था, बट 8 से जो मल्टीप्लाई किए तो ये 8 3 जा, ये 8 और ये 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 8 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 8 3 जा 24, ये 24 एलिमेंट हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो राइट साइड में ऑक्सीजन 24 है और लेफ्ट साइड में सिर्फ 2 है, तो 2 को 24 कैसे बना सकते हैं? 2 को 24 बनाने के लिए आप लोग को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। फोर्थ इक्वेशन को देखते हैं। लेफ्ट साइड में P + O2 एंड राइट साइड में P2O5। फर्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। P का 1 एलिमेंट प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो है P का 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। राइट साइड में 2 है एंड लेफ्ट साइड में 1 है, दोनों को सेम करना है, राइट और लेफ्ट दोनों सेम करना है, तो P 2 है राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में भी 2 करना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2P इधर भी और 2P इधर भी, तो P जो है वो बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन 2 प्रेजेंट है इधर, और इधर ऑक्सीजन 5 प्रेजेंट है। सेम कैसे कर सकते हैं, दोनों को इक्वल कैसे कर सकते हैं? 2 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 होता है, 5 तो होता नहीं है। अब ये 2 और 5 का जो है हम लोग लोएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, इट मीन्स एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 2 और 5 का जो एलसीएम होता है वो 10 होता है, और आपको 2 को वैसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर 10 हो जाए, तो वो नंबर है 5। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 2 राइट साइड में क्यों नहीं लिख करके मल्टीप्लाई कर देते हैं? तो इक्वेशन का कुछ रूल्स है, आप इसे राइट साइड लिख करके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी एलिमेंट से पहले कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग लेफ्ट साइड ही कोई नंबर देते हैं। तो 2 से ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ऑक्सीजन इधर भी, 10 ऑक्सीजन इधर भी। फिर आपको फर्स्ट एलिमेंट को चेक करना है। फर्स्ट एलिमेंट P2 है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आप देखिए P2 था बट 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो P4 हो गया। अब P4 हो गया ये, तो लेफ्ट साइड में भी P4 करना होगा। लेफ्ट साइड में P4 करने के लिए फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए P4 लेफ्ट साइड में भी है, P4 राइट साइड में भी है, 10 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड भी है और 10 ऑक्सीजन राइट साइड भी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इक्वेशन भी बैलेंस है। फिफ्थ इक्वेशन को देख लेते हैं। फिफ्थ इक्वेशन में लेफ्ट साइड में Na+H2O एंड राइट साइड में NaOH+H2, ये O नहीं है, गलती से लिख दिए थे। लेफ्ट साइड में आपको चेक करना है Na, इट मीन्स सोडियम। Na जो है 1 प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी Na 1 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि Na पहले से बैलेंस है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 है और राइट साइड में 3 है, तो लेफ्ट साइड में आप 2 से यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल 4 हाइड्रोजन हो गया, और आप यहाँ हाइड्रोजन 1 है और यहाँ 2, टोटल 3 है, 1 और हाइड्रोजन चाहिए, तो इसको आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गया,
और लेफ्ट साइड में भी टोटल 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन 2, ये 2 से ये ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में है और 2 ऑक्सीजन राइट साइड में भी है, तो हम लोग कह सकते हैं ये इक्वेशन भी बैलेंस है। चलिए 1 1 करके हम लोग बैलेंस करते हैं। H को देख लेते हैं, H1 H2, तो पहले H को ही बैलेंस कर लेते हैं। 2H 2H, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब Cl को देखते हैं, 2Cl 2Cl, Cl2 प्रेजेंट पहले से है तो Cl बैलेंस हो गया। अब देखते हैं Ca को, Ca1 Ca1, Ca बैलेंस है। C कार्बन, C1 C1 बैलेंस है। O3 और O1 यहाँ है और O2 यहाँ है, तो O1 प्लस O2 O3, O3 राइट साइड में भी है और O3 लेफ्ट साइड में भी है, तो ये इक्वेशन कह सकते हैं कि बैलेंस हो चुका है। अब 7th इक्वेशन को देख लेते हैं। CO2 H2O, C6 H12 O6 एंड O2। फर्स्ट हम लोग कार्बन को बैलेंस करते हैं। कार्बन लेफ्ट साइड में 1 है एंड राइट साइड में 6 है, तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेफ्ट साइड में कार्बन 6 हो गया और राइट साइड में 6 है, तो कह सकते हैं कार्बन बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट को देखते हैं। सी को बैलेंस करने के बाद हम लोग डायरेक्ट हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। H2 है लेफ्ट साइड में और H12 है राइट साइड में, तो H2 H12 12 बनाने के लिए लेफ्ट साइड में आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये जो हो गया 12H हाइड्रोजन बैलेंस है। अब आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन 2 6 जा 12, 12 प्लस 6 18 एंड राइट साइड में 6 प्लस 2 8। अब ये 2 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 2 जा 12, 12 प्लस 6 18, तो 18 ऑक्सीजन राइट साइड में भी है और 18 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में भी है, तो इस तरह से ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हम लोग फिर से इसको चेक करेंगे। 6 कार्बन 6 कार्बन, ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन 6 2 जा 12, 12 प्लस 6 18, 6 ऑक्सीजन प्लस 12 ऑक्सीजन 18 ऑक्सीजन, तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 7 भी बैलेंस हो गया। कोई भी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट को रिमेंबर रखना है। फर्स्ट, ये आप किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो यहाँ H2 से भी स्टार्ट कर सकते थे। H2 को बैलेंस करने के बाद हम लोग N2 को बैलेंस करेंगे। N2 को बैलेंस करने के बाद फिर H2 को चेक करेंगे कि बैलेंस है या नहीं। तो फर्स्ट में आपको कोई भी एलिमेंट को लेकर के बैलेंस करना है, फिर सेकेंड एलिमेंट को जब हम बैलेंस करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को फिर से रीचेक करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। जुड़े रहिए, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।